हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। ठीक, कि लवण क्या है और बिल्कुल इसको हम क्लियर तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए मेन टॉपिक कि लवण क्या है। ठीक, लिखिए सबसे पहले मेन टॉपिक लवण क्या है। ऊपर लिख दीजिए लवण। लवण को कहते हैं लोग साल्ट, SALT, साल्ट। ठीक है, अब देखिए कि लवण क्या है। अम्ल और भस्म के बारे में हम लोग बिल्कुल पूरी तरह समझिए कि अम्ल क्या है और भस्म क्या है। अम्ल वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा क्या करता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है, वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। भस्म वैसा पदार्थ जिसका pH मान 7 से ज्यादा होता है, भस्म कहलाता है। बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं। भस्म क्या होता है, पानी में या वाटर में डिजॉल्व जब ये कराते हैं तो OH माइनस में टूटता है। भस्म के बारे में हम लोग पढ़े हैं। भस्म के बारे में पढ़े कि नहीं, कि जब ये भस्म को हम लोग पानी में डुबाते हैं तो किस में टूटता है, हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है। क्या टूटता है, हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है। हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है कि नहीं भस्म। और अम्ल में हम लोग पढ़े हैं, देखो कि अम्ल में क्या पढ़े कि जब ये इसको हम पानी में डुबाते हैं H2O में तो यह H+ में टूटता है H+, यानी कि हाइड्रोजन आयन में टूटता है। किस में, हाइड्रोजन आयन में टूटता है तो यह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अब देखिए कि HCl है, मान लेते एग्जाम्पल, अब इसको H2O में डुबा दिए तो H+ और Cl- यानी कि H+ में टूटा। और इसमें देखिए एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं NaOH का, तो H2O में जब ये डिजॉल्व करा दिए तो Na+ और OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो अम्ल और भस्म के बारे में यह हम लोग तो जान चुके हैं कि अम्ल क्या करता है, पानी में जब भी उसे हम डिजॉल्व कराते हैं तो हाइड्रोजन आयन में टूटता है, वही भस्म हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है। तो अब जो भस्म की उत्पत्ति हुई इन दोनों से मिलकर हुआ, यानी कि एक वैसा सबस्टांस, एक वैसा पदार्थ जिसका निर्माण अम्ल और भस्म के मिलने से होता है तो वह क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। यानी कि द बाइनरी कंपाउंड which is formed by the combinations of acid and the base that is called as the salt। यानी कि साल्ट एक प्रकार का, लवण एक प्रकार का बाइनरी मिक्स्ड कंपाउंड है। क्या है, बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, क्या है, बाइनरी कंपाउंड जो अम्ल और भस्म से मिलकर बना हुआ है। किससे, अम्ल और भस्म से मिलकर बना हुआ है। साल्ट एक प्रकार का क्या है, यौगिक के रूप में आ जाता है, क्योंकि यौगिक का गुण क्या होता है, अपने अवयवी तत्व से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है कि नमक, साल्ट एक प्रकार का यौगिक है कि नहीं है, तो मानिएगा यौगिक है। ठीक है, साल्ट एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, यौगिक है, मिश्रण नहीं है, यौगिक है। तो जैसे कि देखिए सोडियम है और इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दिए तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो आप उस देखिए सोडियम क्या होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। और क्लोरीन क्या है, सोडियम एक धातु है, क्लोरीन अधातु है कि नहीं है, क्लोरीन अधातु। तो अधातु होने के बावजूद यह क्या है, क्लोरीन अधातु होने के बावजूद यह टॉक्सिक इन नेचर में, यानी कि यह जहरीला भी है। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड बना, क्या हम लोग कभी सुनते हैं कि नमक खा लिया व्यक्ति मर गया, कभी तो होता नहीं है। हमारे रियल लाइफ में होता है कि नमक खाकर व्यक्ति मर गया, कभी होता है नहीं। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट इसका आया, ठीक है, यह सब हम लोग समझ गए। अब मेन टॉपिक पर चल रहा है। ठीक है, मेन टॉपिक हमको समझाने दीजिए, 5-7 मिनट क्या करेंगे, इस पर हम लोग पूरी तरह डिटेल से अध्ययन करेंगे, तब ये क्या आता है, मजा आता है टॉपिक पढ़ाने में। अब देखिए यहाँ पे 5-7 मिनट हम लोग केवल और केवल समझेंगे कि साल्ट के बारे में, इसके इर्द गिर्द वाली बात सब हम क्या करेंगे, इधर उधर की बात सब हम इसको समझिए कि यह क्या होता है, कैसे बनता है, कैसा होता है। देखिए अब देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, लवण आ गया। लवण क्या है, लवण आया, क्या आ गया, लवण। लवण को क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। कोई दिक्कत है कि, साल्ट कहते हैं। अब यह क्या है, साल्ट एक प्रकार का यौगिक है। क्या है, यौगिक है।
क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, लवण है कि नहीं है? है। लेकिन क्यों यौगिक है, यह पूछा जा सकता है। यौगिक इसलिए है कि यौगिक का गुण अपने अवयवी तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, इसीलिए लवण एक प्रकार का यौगिक है। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि नहीं यौगिक के बारे में? चैप्टर 2 में पढ़े थे कि ना? चैप्टर 2 में पढ़े थे कि वैसा शुद्ध पदार्थ जिसका गुण अपने अवयवी तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, वही क्या कहलाता है, यौगिक। यौगिक में अवयवी तत्वों का भार निश्चित अनुपात हो रहता है, भार का अनुपात निश्चित। जैसे कि H2O है, इसका अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि 2 रेशियो 16 होता है तो 1:8 ना हो जाएगा। 2 का 2 8 2 16 1:8 होता है। उसी प्रकार NaCl है, ठीक है। NaCl सोडियम का कितना होता है? 23 इसका 35.5। इसका इतना ही रहता है, इतना ही रहेगा ही, क्योंकि सोडियम का मास कितना होता है? 23 होता है, और क्लोरीन के 35.5। अगर इसको कट सकता है तो आप काट सकते हैं। लेकिन मेन टॉपिक है कि लवण एक यौगिक है। कैसे लवण एक यौगिक? इसलिए है कि यौगिक का गुण अपने अवयवी तत्व से बिल्कुल भिन्न होता है, इसीलिए लवण एक यौगिक है। जब देखिए जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना। सोडियम एक प्रकार का क्या धातु है, इसे चाकू से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। लेकिन क्लोरीन क्या? अधातु है, और यह जहरीला भी होता है। क्लोरीन क्या होता है? जहरीला भी होता है। तो इससे बना जो पदार्थ सोडियम क्लोराइड हुआ, क्या सोडियम क्लोराइड यह नमक जहरीला होता है? जहरीला क्या कभी सुने हैं कि हम सूर्य की नमक खाने से कोई व्यक्ति मरा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लवण एक यौगिक है, इसका गुण इस पर नहीं निर्भर करेगा, इसके अवयवी जो तत्व है इस पर कभी भी नहीं निर्भर करेगा, इसका गुण अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इसके गुण के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं करेगा, इसका गुण अलग होगा, इसलिए यह क्या यौगिक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लवण एक यौगिक है, कैसे? तो लवण एक यौगिक इसलिए है क्योंकि यौगिक का गुण अपने अवयवी तत्व के गुण के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, इसीलिए लवण एक यौगिक है। ठीक, हम लोग अब समझ गए कि लवण के इर्द गिर्द के बातें। अब लवण में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भास्मीय, ठीक है, एक होता है अम्लीय। एक भास्मीय सूचक, ठीक है, एक अम्लीय सूचक। तो भास्मीय सूचक क्या होता है? धनायन होता है। क्या होता है? धनायन। यानी कि वैसा सूचक जिसकी प्राप्ति हाइड्रोक्साइड आयन के जब हम त्याग करते हैं तो उसे भास्मीय सूचक कहते हैं, और वैसा सूचक जिसकी प्राप्ति हाइड्रोजन के त्याग के फलस्वरूप होता है तो उसे अम्लीय सूचक कहते हैं। आप कहिएगा कैसे सर इसको कह देंगे? सबसे पहले आप हमको क्या कीजिए, समझाइए। बिल्कुल क्या करेंगे, हम समझाएंगे। सबसे पहले यह टॉपिक आगे भी आएगा, तो आगे हम क्या करेंगे, समझेंगे कि भास्मीय सूचक क्या, अम्लीय सूचक क्या है। बिल्कुल आप कंफ्यूजन ना होइए। तो सबसे पहले लवण के बारे में हम लोग समझ गए इतना तक, और सबसे पहले अब लिखिए लवण के पूरी हम डिटेल के बारे में डिटेल्स इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, अब देखिए अब देखिए कि लवण का डिफिनीशन सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखो लवण के डिफिनीशन में पहले लवण इसको कहते हैं साल्ट। क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। देखो जब अम्ल की प्रतिक्रिया या अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया भस्म के साथ कराई जाती है तब प्राप्त पदार्थ लवण कहलाता है। प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है? लवण
कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राप्त पदार्थ लवण कहलाता है। तो एग्जाम्पल यानी कि पहले इसका क्या होगा? का अम्ल होगा, अब प्लस क्या होगा? भस्म होगा, साइन ऑफ गिव्स क्या होगा? लवण होगा, और जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, लवण क्या होता है? जल भी होता है। तो यह जो प्राप्त पदार्थ लवण होगा। अब पहला एग्जाम्पल देखिए, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब इसका रिएक्शन जब हम NaCl के साथ कराते हैं, ठीक है, सॉरी NaOH एक प्रकार का भस्म है, गलत लिखा गया था। NaOH एक प्रकार का क्या भस्म है। तब यह क्या प्राप्त होगा? NaCl प्राप्त हुआ, अब प्लस H2O। आप कहिएगा सर ये कैसे प्राप्त हुआ? तो देखिए, जो पॉजिटिव होता है वह निगेटिव की ओर जाता है, यह निगेटिव है, और जो निगेटिव रहता है वह पॉजिटिव की ओर जाता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव है, यह निगेटिव को लेकर भागेगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन को लेकर भागेगा। सोडियम पॉजिटिव है, यह क्लोरीन को लेकर भागेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? यानी कि जब भी अपोजिटिव आदमी रहता है, नकारात्मक आदमी, तो अट्रैक्शन बढ़ता है कि नहीं? तो उसी प्रकार है, जब सोडियम क्लोरीन को लेकर निकल गया तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड। और यह हाइड्रोजन HO के साथ मिलकर भाग गया, क्या बनाया? H2O बनाया। H2O का क्या किया? निर्माण किया। तो यानी कि जब अम्ल की प्रतिक्रिया किसे कराते हैं? भस्म से कराई जाती है, तब प्राप्त जो पदार्थ होता है वही क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। जैसे कि HCl NaOH, NaCl प्लस क्या आ गया? H2O आ गया। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल नोट करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, यह तो हम लोग देख लिए थे, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले HCl को लिख दीजिए। देखिए HCl प्लस NaOH, इसको लिखिए दीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिखिएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यह क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त हो गया? लवण, अर्थात सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और क्या प्राप्त होगा? पानी। पानी प्राप्त हो गया। सबसे पहले पहला रिएक्शन आप नोट कर लीजिए। ठीक, सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग दूसरा रिएक्शन पर चलेंगे। नोट कर लिए हुएगा इसको। ठीक, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पहला तो लिख लिए। दूसरा हमारे पास H2SO4, इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और इसका रिएक्शन हम KOH, इसको क्या कहते हैं? पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं कि नहीं? अब देखो, अब इसका रिएक्शन कराने के फलस्वरूप जो प्राप्त जो पदार्थ हो गया K2SO4 प्लस H2O। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यह तो क्या हो गया? पोटासियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, सल्फेट, और यह क्या आ गया? पानी। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे हम पूछे क्या रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटासियम 2 है, यहाँ पे पहले इधर लिख लेते, इधर बाएं और इधर दाएं ओर। पहले बाएं ओर का हर एक चीज लिख लेते, ठीक है, बाएं ओर का पूरा लिख लेता और इधर दाएं ओर। इसको प्रोडक्ट का, तो इसको रिएक्टेंट। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 गो है, सल्फर कितना? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 4 का 1, 5 गो है। पोटासियम कितना है? सॉरी, हाइड्रोजन 3 गो है,
दो गो इसमें, एगो इसमें, तीन गो पोटासियम एगो है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन दो गो है। सल्फर कितना है, एगो है। पोटासियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो चार पाँच गो है। और पोटासियम कितना है, तो पोटासियम दो गो है। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, पोटासियम दो, पोटासियम एक, पोटासियम दो, हाइड्रोजन तीन, हाइड्रोजन दो, नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, हीट एंड चार्ज मेथड से सबसे पहले हम पोटासियम को बैलेंस कर लेते हैं। रुक जाओ, पोटासियम को क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 लगा देने पर कोई दिक्कत है, तो यहाँ 2 गो पोटासियम हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 गो, और 2 4 गो। यहाँ पे क्या गो, 2 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 लगा दो, 4 हो गया। अब देखो तो दोनों बगल क्या रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो देखो तो सबसे पहले आप देखो यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, 2 का 2 4 गो। अब देखो 4 गो। सल्फर कितना हो गया, सल्फर एक गो है। अब क्या पोटासियम, ऑक्सीजन कितना, 4 गो 2 गो, 6 गो है। देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन के पोटासियम कितना, 2 गो। इधर देखो हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो हो गया, ठीक। सल्फर कितना, एक गो है। ऑक्सीजन कितना है, यानी कि 2 गो 4 गो 6 गो। और पोटासियम कितना, 2 गो। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया अब क्या है, बराबर है, पूरा है कि नहीं है। सब के क्या, पूरा के पूरा चीज समान है, सब पूरा पूरा तृतीया क्या, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन आपको क्वेश्चन तो उठा होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, हमसे जवाब नहीं कर सकते सवाल, क्योंकि आप डरते हो। किसी भी टीचर से सवाल करो, डरो मत, पूरी कॉन्फिडेंस से सवाल करो कि पूछिए कि सर आप K2SO4 कैसे बना दिए, इसका फॉर्मेशन कैसे आप कर, हाउ वी फॉर्म द पोटासियम सल्फेट K2SO4, आपने इसको कैसे या फिर हमने इसको कैसे बनाया। ठीक है, आप ये भी सवाल कर सकते हैं, ठीक। इसको क्या करते हैं, मिटा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, क्योंकि समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए आप पूछिए कि सर आप K2SO4 कैसे बनाइएगा, हम KSO4 क्या लगे लिख सकते हैं। सवाल है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए पोटासियम और यहाँ पे सल्फेट, इसको कहते हैं पोटासियम, क्या कहते हैं, पोटासियम, और इसको कहते हैं सल्फेट। फिर वही संयोजकता लगाइए, क्या लगाइए, संयोजकता। पोटासियम के संयोजकता 1 होता है, सल्फेट के 2 होता है। क्रॉस क्रॉस गुना कर दीजिए, यानी कि K2SO4। तो हम बताएंगे कि सल्फेट के वैलेंसी 2 रहता है, इसीलिए K2SO4 का निर्माण होता है। ठीक है, तब क्या बनाएगा, पोटासियम सल्फेट। क्रॉस क्रॉस रूल में पोटासियम के वैलेंसी से सल्फेट में गुना, सल्फेट के वैलेंसी से पोटासियम में गुना, तो 2 से K में गुना करते K2, और 1 से SO4 में तक K2SO4, इसीलिए बना K2SO4 पोटासियम सल्फेट। पूरी तरह संतुष्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। सबसे पहले इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। तो पोटासियम सल्फेट है क्या, लवण है। आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी। 2 एग्जाम्पल हम लोग क्या कर गए, समझ गए। तीसरा का एग्जाम्पल हम लिखाते हैं, सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए, नोट कर ली हुईगा। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, तीसरा एग्जाम्पल हम देखिए। तीसरा एग्जाम्पल आया हमारे पास कि CH3COOH, यह एसिटिक एसिड है कि नहीं है। अब इस एसिटिक एसिड को हम गुना कर दिए, सॉरी इसका अब हम रासायनिक अभिक्रिया करा दिए NaOH के साथ सोडियम। इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, किसी में, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका को विनेगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विनेगर, ठीक है, इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, ठीक। अब देखो इसका रिएक्शन किसके साथ करा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा है, किस, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा है।
अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त हो गया कि यह इतना तक इसमें निगेटिव और यह पॉजिटिव है, तो यह इतना तक जो होता है एसीटेट आयन होता है, ठीक है। तो यह पॉजिटिव वाला से रिएक्शन करेगा तो CH3COO और Na का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? तो CH3COONA का निर्माण, पोटासियम एसीटेट, और यह हाइड्रोजन इस AOH के साथ मिलकर H2O का निर्माण करेगा। इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, एसीटेट इसको कहते हैं पानी। तब हम लोग बना देंगे यह क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, भस्म है, एसिटिक अम्ल का अम्ल है। अब इसका रिएक्शन जब ये करा तो सोडियम एसीटेट पूछता है कि सोडियम एसीटेट का निर्माण करे, तो जब एसिटिक अम्ल की प्रतिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है और पानी का भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो लवण के बारे में हम लोग क्या कर गए, बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करिए, इतना तक आप नोट कर लीजिए। तो आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चैनल पर नए हो तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।